तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से लीजिन आ जाती है। वे देखती है कि यू के पास एक आर्मर है, जिसे देखकर लीजिन कहती है कि क्या आज के टेस्ट में तुम इसे यूज करने वाले हो। और वे कहती है कि ये बेकार है, तुम इसे फेंक दो। और वे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, और ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और वे यू को एक आर्मर देती है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार दिख रहा होता है, जिसे देखकर यू कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, इसलिए मैं इसे नहीं रख सकता हूँ। जिस पर लीजिन कहती कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस इसको ट्राई करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू उसे ट्राई करने लगता है, और जैसे ही यू उस आर्मर को टच करता है वे उसे पहनने लगता है, और वे एक अलग ही वर्ल्ड में आ जाता है। और हम देखते हैं कि वे आर्मर अपने आप ही यू पर फिट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू उसे पहन लेता है, जो कि यू पर पूरी तरह से फिट आया था, जिसे देखकर लीजिन की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वे यू को कहती कि ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से फिट आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिन उससे कहती कि तुम चाहो तो इसे अपने रिंग में भी रख सकते हो। जिसके बाद यू ऐसा ही करता है और उस आर्मर को अपनी रिंग में रख लेता है। जिसके बाद वे लीजिन को थैंक यू कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिन यू को देखती है और कहती है कुछ तो मिसिंग लग रहा है, और वे कहती है कि मैं समझ गई। फिर वे यू को कहती है कि पहले हमें वेपन स्टोर जाना होगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वेपन लेना होगा। फिर हमें वेपन स्टोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीजिन यू को लेकर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वेपन होते हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, जिसे देखकर लीजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिन एक स्वॉर्ड को उठाती है और उसे फेंक देती है, जिसे कि शॉपकीपर आकर जल्दी से पकड़ लेता है। और वे लीजिन से कहता है कि मिस यहाँ के सारे वेपन एक्सपेंसिव हैं और आप प्लीज इन्हें यूं ही ना फेंकें। जिस पर लीजिन कहती है कि तुम्हें ये किस एंगल से एक्सपेंसिव लग रहा है, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेयर और स्ट्रॉन्ग वेपन होंगे। जिस पर शॉपकीपर कहता है कि मेरे पास 0 से लेकर हायर लेवल तक के वेपन है, और ये शॉप बहुत ही ज्यादा बड़ी है। फिर शॉपकीपर बताता है कि मेरे पास एक वेपन है जो कि सेमी स्पिरिचुअल है, और वे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शॉपकीपर एक शील्ड को दिखाता है, जिसे देखकर यू और लीजिन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शॉपकीपर बताता है कि ये हमारे मास्टर की हैंड राइटिंग है, जिस पर सारे इम्पॉसिबल मार्शल आर्ट मेथड है। और वे बताता है कि इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वे इसका स्टोन है, जो कि शील्ड के सेंटर में लगा हुआ है, और इसकी वजह से ये शील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसे कोई भी वेपन नहीं काट सकता है। जिस पर लीजिन सोचती है कि ये यू के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, और वे उस शॉपकीपर को कहती है कि मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, और वे उस शील्ड को हाथ में लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आ जाता है और लीजिन से उस शील्ड को छीन लेता है, और हम देखते हैं कि वे भी कहती है कि मैं इस शील्ड को लेना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिन और उस लड़की के बीच में शील्ड को लेकर फाइट होने लगती है। हम देखते हैं कि वे दोनों ही शील्ड को छीन रहे होते हैं, जिसे यू चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है। हम देखते कि उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता है, और वे इस शील्ड को पाना चाहते थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि वे शॉपकीपर उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा होता है, और लगातार ये दोनों एक दूसरे से शील्ड को छीन रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे लड़की बोलती है कि ये स्टोर मेरा है, इसलिए ये शील्ड मेरा होगा। जिस पर लीजिन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे मैंने पहले देखा है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के हाथ से शील्ड छूट जाती है, लेकिन शॉपकीपर एन मौके पर उसे पकड़ लेता है, और वे उन दोनों से कहता है कि प्लीज आप स्टोर के ट्रेजर को बर्बाद ना करें, यहाँ पर फाइट मत करो। तभी हम देखते हैं कि वे लड़की कहती कि अगर मेरे स्टोर से एक भी ट्रेजर टूट गया तो मैं तुम्हें यहाँ से एक भी ट्रेजर खरीदने नहीं दूंगी। जिस बात को सुनकर लीजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वे कहती कि क्या तुम मुझसे दोबारा लड़ना चाहती हो। तभी हम देखती कि वे लड़की अपनी स्फेयर बाहर निकाल लेती है, और हम देखती कि वे लीजिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती कि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तभी हम शॉपकीपर को देखते जो कि कहता है कि प्लीज आप यहाँ पे ना लड़े, वरना ये शॉप बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपको लड़ना है तो आप यहाँ से बाहर जाके लड़े, जिससे कि यहाँ का ट्रेजर ठीक ठाक रहेगा और ये शॉप भी ठीक रहेगी। और मुझे आप दोनों के फादर ने कहा है कि अगर आप यहाँ पे दोबारा लड़ेंगी तो आप दोनों को इस शॉप में आने ना दिया जाए। जिस बात को सुनकर वे दोनों सोचने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि वे लड़की लीजिन से कहती है कि तुम्हें सब कुछ पसंद आ जाता है, फिर तुम उसे चुराने लगती हो, जैसा कि तुम बचपन से करती आ रही हो। और हमें पता चलता है कि ये दोनों दोस्त हैं, और ये दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थी। जिस बात को सुनकर लीजिन
काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और लीजिन के सामने रख के कहती कि चलो आज फैसला हो ही जाए कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, जिस पर वे लड़की मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि यू लीजिन के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा, लेकिन लीजिन यू को फाइट करने से मना करती है क्योंकि ये लड़की बहुत ही अच्छी मैजिशियन है और इसका लेवल भी यू से काफी ज्यादा है, जिससे जितना यू के लिए आसान नहीं होगा। जिस पर यू कहता है कि मैं फिर भी इससे लड़ना चाहता हूँ क्योंकि आज से पहले मैं किसी भी मैजिशियन के साथ नहीं लड़ा हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा और मैं इस फाइट को अपनी प्रैक्टिस के रूप में लूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वे लड़की भी मान जाती है और वे कहती है कि तुम्हें हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तभी हम देखते हैं कि लीजिन उस लड़की से कहती है कि अगर तुम हार गई तो रोना मत। तभी हम देखते हैं कि लीजिन अपने स्फेयर को फेंक देती है जिसे कि शॉपकीपर पकड़ लेता है और लीजिन कहती है कि मैं इसे बिना स्फेयर के ही हरा दूंगी, तुम जैसे बच्चे को हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और वे उतना कहते ही फाइट करने के लिए बाहर चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वे दोनों फाइट करने के लिए शॉप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ बाहर हम देखते हैं कि दो लड़का खड़ा होता है जो कि उस लड़की को देख के कहता है कि ये तो अमीगो है और लगता है कि आज फिर से फाइट करने वाली है। जिसके बाद हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को लेकर फाइट करने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखते हैं कि शॉपकीपर कहता है कि यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है, जो कि अमीगो जैसे मैजिशियन से भी नहीं डरता है क्योंकि अमीगो बहुत ही अच्छी मैजिशियन है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।